Good morning, class. Welcome back. So, class, this is the continuation part of chapter hydrogen, right? तो इससे पहले हमने बात करी थी टाइप ऑफ वाटर की, हार्ड वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर में हमने देखा कि फॉर्म क्रिएट नहीं होता है, फॉर्म नहीं बनता है वाटर के साथ। अगर सोप को हम अगर डिजॉल्व करें वाटर में, तो होता क्या है कि फॉर्म या लेदर क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, नो लेदर विथ सोप, राइट। और हार्ड वाटर में ऐसा होता है। ठीक है, कोई लेदर क्रिएट नहीं होता है, झाग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और जैसे रिवर का है, रिवर वाटर है, सी वाटर है, दीज आर द हार्ड वाटर। ठीक, राइट। तो एंड हमने बात करी थी सॉफ्ट वाटर की। सॉफ्ट वाटर फॉर्म्स लेदर विथ सोप। ठीक है, तो सॉफ्ट जो वाटर होता है वो झाग देता है सोप के साथ, जैसे रेन वाटर है। ठीक है, तो ये हमने कल डिस्कस किया था। और हार्डनेस का रीज़न हमने आपको बताया था कि हार्ड क्यों होता है वाटर, रीजन ऑफ हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर, तो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, वाटर में अगर आपके पास कैल्शियम के और मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं, ठीक है, तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, यद्यपि और भी हैं हमारे पास, लेकिन ये ज़्यादा हमको देखने को मिलता है, इनकी वजह से हार्डनेस ज़्यादा होती है, राइट। तो द वाटर विथ दीज सॉल्ट्स इज कॉल्ड द हार्ड वाटर। ठीक है, अगर कैल्शियम आयंस हैं, मैग्नीशियम आयंस हैं, तो हार्ड वाटर कहलाएगा। ठीक है, अगर अगर आपके वाटर में ये आयंस हैं, राइट, राइट। एंड द सॉल्ट्स बेसिकली आर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड्स, ये सारे हार्ड वाटर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस को हम कैसे दूर करेंगे। तो पहला जो मेथड है आपके पास, पहला जो आपके हम टेम्परेली हार्डनेस को दूर करेंगे। और टेम्परेली हार्डनेस किसके कारण होती है, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के साथ। बाइकार्बोनेट क्या हुआ है, FCO3 के साथ। ठीक है, या तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अगर वाटर में आपके पास प्रेजेंट हैं, तो वो वाटर को कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। तो इसको हम दूर करते हैं, इसको हम टेम्परेली जो हार्डनेस इसको दूर कर सकते हैं सिंपली बाय बॉइलिंग से। ठीक है, दो मेथड आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं, एक तो है आपके पास बॉइलिंग से, दूसरा क्लार्क मेथड, राइट। तो फर्स्ट जो मेथड है आपके पास, जो फर्स्ट मेथड है वो है आपके पास बॉइलिंग करने से। ठीक है, बॉइलिंग। ठीक, ये आपके पास सैंपल है वाटर का, इसमें टेम्परेली हार्डनेस है, यानी कि इसमें बाइकार्बोनेट हैं, कैल्शियम के या फिर मैग्नीशियम के। ठीक है, अब बॉइलिंग करने से क्या होगा, बॉइलिंग करने से आपको प्रिसिपिटेट मिलेगा। सपोज दैट मेरे पास, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपकी। ठीक है, तो जैसे मेरे पास कैल्शियम का बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है इस वाटर में, CO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, सिंपली इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि बॉईल कर रहा हूँ। ठीक है, बॉईल करने से क्या होगा कि एक तो मुझे यहाँ पर ये तो सॉल्युबल क्या है, सॉल्युबल बाइकार्बोनेट है। सॉल्युबल बाइकार्बोनेट को हीट करूँगा तो मुझे इनसॉल्युबल कार्बोनेट मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, ये PPT बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, PPT, प्रिसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, प्लस मेरे को मिलने वाला है वाटर प्लस CO2। ठीक है, अब मुझे ये वाटर जो मिला ये किस फॉर्म में मिलेगा, प्योर फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि सो मेरे को क्या क्या मिलेगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट का PPT मिलेगा यहाँ पर, राइट। तो रिएक्शन लिख लेते हैं। तो मेरे पास एक सैंपल है हार्ड वाटर का जिसमें टेम्परेली हार्डनेस है, राइट, CO3 का हो, ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, MgHCO3 भी हो सकता है, का होल ट्वाइस हो सकता है। ठीक है, राइट। तो इसमें कैल्शियम आप देख सकते हैं, कैल्शियम 2+ Mg2+ है। तो इनको मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, बॉईल कर रहा हूँ। बॉईल करने से क्या होगा, मुझे कैल्शियम या मैग्नीशियम का कार्बोनेट PPT के रूप में मिल जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा। इसको हम फिर फिल्टर आउट कर देंगे। प्लस क्या मिलेगा, मुझे वाटर मिलेगा, प्लस मुझे मिलने वाला है क्या, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
क्योंकि हमारे वाटर में जो सैंपल था हमारे पास, वो हार्ड वाटर जो टेम्परेली था, वो क्या था हमारे पास, टेम्परेली हार्डनेस था। उसमें कैल्शियम के, मैग्नीशियम के क्या हैं, आयंस हैं, राइट। तो ऐसा होने से क्या होगा कि मेरे को ये कैल्शियम मैग्नीशियम पीपीटी के रूप में मिल जाएगा, फिर हम इसको फिल्टर्ड कर देंगे, राइट। तो इन दिस मेथड व्हेन वी बॉयल हार्ड वाटर, bicarbonates are converted into hydroxides into hydroxides, and calcium bicarbonates is converted into carbonates। बात समझ रहे हो, bicarbonates are converted into hydroxides and calcium bicarbonates is converted into carbonates, राइट। आप सिंपली कह सकते हैं सॉल्युबल जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में क्या हो जा रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं। दीज प्रिसिपिटेट्स आर फिल्टर्ड एंड थस हार्डनेस इज रिमूव। देखो हमने यहाँ से सिंपली सी जो कैल्शियम 2+ था, और वाटर में तो ये ऐसे रहेगा ना, Ca2+ के रूप में प्लस HCO3 के रूप में, क्योंकि सॉल्युबल है तो इस फॉर्म में रहेगा। तो हमने ये जो है पीपीटी के रूप में अलग कर दिया, ठीक है, राइट। तो ये था आपके पास, सिंपली बॉइलिंग करने से हम इस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं, राइट। यानी कि बॉइलिंग करने से मैंने क्या किया कि बॉइलिंग करने से क्या हुआ कि जो कैल्शियम के या फिर मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं वो कन्वर्टेड हो गए किस में, कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट के रूप में, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में पीपीटी बन गया, ठीक है। यानी कि ये सॉल्युबल था, ये क्या हो गया, इनसॉल्युबल कार्बोनेट। सॉल्युबल बाइकार्बोनेट चेंजेस टू इनसॉल्युबल कार्बोनेट, राइट। इस मेथड में ऐसा होगा। सेकेंड मेथड है आपके पास, सेकेंड मेथड जो मैंने कहा था क्लार्क मेथड्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्लार्क मेथड्स, राइट। क्लार्क मेथड, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम ऐड करते हैं लाइम वाटर को, CaOH का होल ट्वाइस को हम वाटर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक। ये टेम्परेली हार्डनेस दूर करने का सेकेंड मेथड है, या आप कह सकते हैं बाय एडिंग ऑफ लाइम, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, लाइम वाटर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐड करने से क्या होगा, इसमें भी हमको कैल्शियम कार्बोनेट के जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो हमको कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पीपीटी के रूप में अलग हो जाता है। यहाँ पर देखिए रिएक्शन को हम समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास कैल्शियम का ही क्या है, हार्ड वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, सपोज दैट मैग्नीशियम भी हो सकता है, इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूँ, राइट। इसको मैंने रिएक्ट कराया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर से, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिलने वाला है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का एक पीपीटी मिलेगा, ठीक है। फिर हम इसको फिल्टर आउट कर देंगे, प्लस वाटर मिलता है, प्लस CO2 मिलता है, ठीक है। ये पीपीटी के रूप में मुझे मिल जाता है। यहाँ का जो कैल्शियम 2+ है वाटर में, क्योंकि सॉल्युबल है तो ये अलग अलग आयन के रूप में रहेंगे, तो ये हमने दूर कर लिया सिंपली, ठीक है। इसी प्रकार हम मैग्नीशियम के लिए ले लें, राइट। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हम समझे तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी चेंज हो जाएगा, रिएक्ट कराएंगे हम किसके साथ, इसको रिएक्ट कराएंगे हम पहले लाइम वाटर के साथ, राइट। और मुझे क्या मिलेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट मिल जाएगा पीपीटी के रूप में, प्लस मिलेगा मुझे H2O, प्लस मिलेगा मुझे CO2 उड़ जाएगी, ये आपका पीपीटी फिल्टर्ड हो जाएगा, और मुझे जो वाटर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, फ्री फ्रॉम Mg2+, राइट। तो ये हमारे पास दो मेथड थे, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस को हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लार्क मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड
दैट प्रिसिपिटेट्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, राइट। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं इस चीज़ को, राइट। आप चाहे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रिएक्ट कराइए आप लाइम वाटर के साथ, तो आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, राइट। एंड अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम के साथ क्या मिलेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलेगा फाइनली, ठीक है, राइट। सो अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रिमूवल ऑफ removal of permanent हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। हमने दो मेथड अभी देखे थे जस्ट, एक तो बॉइलिंग से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। बॉइलिंग से हम टेम्परेली हार्डनेस दूर कर सकते हैं, सिंपली बॉयल कीजिएगा, उसका कार्बोनेट मिल जाएगा हमको। कैल्शियम Ca2+ हमको अलग करना होता है वाटर से, ठीक है, या फिर Mg2+ क्या करना होता है, अलग करना होता है वाटर से, क्योंकि हमारी जो दिक्कत है वाटर में वो कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयन से होती है, ठीक है। अब जो रिमूवल है हमारे पास किस परमानेंट वाला जो हार्डनेस है ना, उसकी हम बात करेंगे। इसके लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे कैलगन यूज़ करते हैं, राइट, राइट स्टूडेंट्स। बहुत सारे और परम्यूटेट प्रोसेस के द्वारा हम हार्डनेस को दूर करते हैं, जिसे जियोलाइट मेथड भी कहते हैं। आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा हम दूर करते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। तो कुछ मेथड हैं जैसे कि मैंने बताया था आपको। पहला हम करेंगे वॉशिंग सोडा का यूज़, फिर हम यूज़ करेंगे कैलगन, ठीक है, कंपाउंड है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का, उसको यूज़ करते हैं हम। और थर्ड बताया था मैंने परम्यूटेट का, परम्यूटेट प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं जियोलाइट मेथड, ठीक है। और फोर्थ में हम पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड्स, ठीक है। और भी हम और आगे चीज़ें पढ़ेंगे जो जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो पहला हम रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस देखते हैं कि ये जो हार्डनेस है वो किसके कारण है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि जो परमानेंट हार्डनेस है, ठीक है, वो क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे पास दो तो हैं, इनके अगर क्लोराइड से हैं या फिर सल्फेट है, क्लोराइड्स या सल्फेट, चलो मैं इसको नेक्स्ट उसमें बना देता हूँ, ठीक है। इसको आप इस टेबल में समझें, ठीक। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास कैल्शियम है, यहाँ मैग्नीशियम है। देखो परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से हो रही है, या तो क्लोराइड हो या फिर सल्फेट हो, 2-, ठीक है। तो कैल्शियम का क्लोराइड हो वाटर में या, ठीक है, तब भी वो क्या कौन सा क्या माना जाएगा, परमानेंट हार्डनेस, ठीक। या फिर कैल्शियम का सल्फेट हो, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम का क्लोराइड हो या फिर मैग्नीशियम का सल्फेट हो, MgSO4। देखो ये 4 जो मैं लिख रहा हूँ इनकी वजह से, यानी कि क्लोराइड और सल्फेट आयन प्रेजेंट हैं, कैल्शियम का क्लोराइड और मैग्नीशियम का, राइट। तो परमानेंट हार्डनेस एज स्टेटेड अबव इज ड्यू टू द क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, right, it cannot be removed by simply boiling, right. So we need to chemical methods, right. So chemical methods are employed to remove permanent hardness of water, right. तो इसमें पहला जो मेथड है आपके पास वो आता है बाय वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा जैसे कि आपको पता है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, राइट। तो इसका यूज़ हम करेंगे, राइट। तो इसके यूज़ से क्या होगा कि हमारे जो कैल्शियम के क्लोराइड हैं या मैग्नीशियम के क्लोराइड हैं वो PPT बना देंगे, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है वो, ठीक है। उसी प्रकार मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देगा,
ठीक है। तो इन प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ये सारी जो मेथड्स हैं, ठीक है, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन आप ये सारी चीज़ों को एक बार याद कर लें कि हार्डनेस, जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो किसके कारण हो रही है, और जो आपके परमानेंट हार्डनेस है जो मैंने यहाँ पर लिखा है किसके कारण। अब हमको इनको रिमूव करना है, क्लोराइड्स को, ठीक है, कैल्शियम के क्लोराइड्स इनको, राइट। तो टिल देन हैव ए नाइस डे।